नमस्ते, मेरा प्रणाम समस्त गुरु जनों को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिड केमिस्ट्री से है और सॉलिड केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम फोकस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन और क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, फिर उसके टाइप्स पे। ठीक, और आज की जो जनरल नॉलेज है सामान्य ज्ञान, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर से पहले हम फोकस करेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। और एक चीज याद भी रखनी है, जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है ये अभी हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिड केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यही सेम टाइप का टॉपिक कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफाइन है और वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वे में डिफाइन है। ठीक, तो पहला हमारा जो है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। देखते हैं, यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक, आप देखिए ये जो है ये सब क्या है, स्फीयर्स है। क्या है? स्फीयर्स है। तो सॉलिड में ये क्या है, स्फीयर्स है। अब स्फीयर्स क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जिससे मिलकर के सॉलिड बना होता है उसी को हम बोल रहे हैं स्फीयर्स। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स जो भी हो उसमें, मतलब एटम्स आयन ही क्या होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या बोला जा रहा है, स्फीयर। ठीक, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन क्या है, if spheres are arranged in a single row, अगर स्फीयर्स को यानी कि एटम्स आयंस एक सिंगल रो में अरेंज है तो इसको हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लियर? सिंगल रो में आइदर इज अ हॉरिजॉन्टल आइदर वर्टिकल, चाहे ये हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, अगर सिंगल रो है तो उसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लियर? अब यहीं पर आते हैं। अब सेकंड, ये तो डेफिनेशन हो गई क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में। अब यहीं पर फोकस करते हैं किस पे, कोऑर्डिनेशन नंबर पे। तो अब हमारा टॉपिक क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एकदम क्लैरिफाई रखिएगा, क्लैरिटी रखिएगा, बहुत ही आसान है और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो डेफिनेशन है उसके साथ रिप्रेजेंटेशन मस्ट है। विदाउट रिप्रेजेंटेशन आंसर की क्लैरिटी नहीं रहेगी। ठीक है, और मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा उतनी अच्छी आपकी नॉलेज मानी जाएगी। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है उसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स अटैच टू द पर्टिकुलर स्फीयर। फिर से सुन लीजिए, द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स अटैच टू द पर्टिकुलर स्फीयर्स, और आप स्फीयर्स भी कह सकते हैं। मीन्स क्या है, जैसे हमने यहाँ पे इसको एक चूज किया, इस स्फीयर को चूज किया। ठीक, तो इस स्फीयर को हमने चूज किया। अब इस स्फीयर के नेबरिंग स्फीयर्स कौन कौन से, ये और ये, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 2। तो वही सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स अटैच टू द पर्टिकुलर स्फीयर। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं द नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स अटैच टू द पर्टिकुलर एटम्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्फीयर है और स्फीयर्स में क्या होते हैं, एटम्स और आयंस होते हैं। तो ये क्लियर हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे ये स्फीयर आपने कंसीडर किया था, तो यहाँ पे कितने एटम्स इसके नेबरिंग आए, कितने स्फीयर्स नेबरिंग आए, 2। तो हेंस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू Cn। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 है। अगर आपने इसको कंसीडर किया है पर्टिकुलर स्फीयर, तो यहाँ भी इसके कितने नेबर्स हैं, 2। तो हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेगुलर इंटरवल्स पे पूछी जा रही है। क्लियर? अब जैसे इनको आपने यहां पे किया तो यहां इसके नेबरिंग एटम्स कितने हुए, 2। तो हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन हो गया और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका। नेक्स्ट वी फोकस्ड ऑन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। क्लियर है? अब हम फोकस करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन पे। नाउ वी फोकस्ड ऑन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन।
तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकंड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आज अभी हम फोकस करेंगे केवल स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन पे, और नेक्स्ट वीडियो में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे फोकस करेंगे। तो अब यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए चल रहे हैं, और इससे मतलब यहाँ पहले ड्रॉ करते हैं फिगर। ये तो अभी क्या बन रहा है, 1 डायमेंशन, ठीक है। तो ये तो 1 डायमेंशन हुआ। अच्छा, अगर इस रो को हमने सपोज किया है ए टाइप की रो है, ठीक। अब क्या है, अब इसी सेम टाइप की रो को हम इसी के ऊपर प्लेस करते हैं, ये, ठीक। एटम्स में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप उसको समझिएगा, ये सब पूरे यहाँ पे सटे हुए और सेम टाइप की रो है, सेम टाइप की, ठीक है। अब देखिए, ये भी ए टाइप की हो गई, ये भी ए टाइप की हो गई, और क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, यही क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन भी है। अगर जो है एक रो के ऊपर एक दूसरी रो रखी जा रही है, तो ये क्या हुआ, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। इफ one row is placed on the another row, then this type of close packing is called 2 dimension close packing. अब देखिए यहाँ पे, अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग पे चलते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की क्या डेफिनेशन आएगी, इफ सेम टाइप ऑफ रो, इफ सेम टाइप ऑफ रो प्लेस्ड ऑन टू अनदर सेम टाइप ऑफ रो, मतलब एक सेम टाइप ऑफ रो के ऊपर एक दूसरी सेम टाइप ऑफ रो रखी गई है। कहने का मतलब ये है कि जो स्फेयर्स हैं वो ए टाइप का है, ए टाइप के हैं जो अरेंजमेंट है उनका, और जो दूसरी आपकी रो रखी गई है स्फेयर्स की, वो भी क्या है, ए ही टाइप की है। तो इस तरह की जो क्लोज पैकिंग आएगी वो आपकी अभी आएगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि ए टाइप। अब देखिए इसमें अलाइनमेंट जो होगा, जो दोनों रो का आपका, चाहे ये वर्टिकल अलाइनमेंट ले लीजिए या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ले लीजिए, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हॉरिजॉन्टल, आप जैसे कि हॉरिजॉन्टल अगर इधर चल रहे हैं, तो अब इन रोज में देखिए या अलाइनमेंट क्या रहेगा, इन रोज का देखिए जो अलाइनमेंट है इन दोनों में, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल भी क्या है, सेम है, और वर्टिकल भी आप जब ऐसे ऊपर चल रहे हैं तो इसमें भी अलाइनमेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक। तो क्या है, अगर सेम टाइप की रो को एक दूसरे सेम टाइप की रो पर रखा गया है, तो इस टाइप की जो क्लोज पैकिंग आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक बार और इसी में कर देते हैं, एक और स्फीयर ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे ये, ठीक। अब ये भी क्या हो गई, ए टाइप की, मतलब आप जितने भी स्फीयर्स को अरेंज करेंगे वो सब में क्या आएंगे, रोज को रखेंगे वो ए टाइप की आएगी। अब देखिए यहाँ पे, अब एक किसी पर्टिकुलर एटम को चूज कर लेते हैं या पर्टिकुलर स्फीयर को चूज कर लेते हैं। अगर आपने इसको चूज किया है तो अब इसमें देखिए इसके कोऑर्डिनेट, इसके जो नेबरिंग आपके स्फीयर्स है कौन से, 1, 2, 3 और 4। अब देखिए इसका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही। अब देखिए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4, क्योंकि इसके नेबरिंग आइटम या नेबरिंग स्फीयर्स कितने हो गए, 4। तो हेंस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बिकॉज वी गॉट अ स्क्वायर, जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। क्यों स्क्वायर मिल रहा है, क्योंकि जो इसके नेबरिंग एटम्स हैं उसको आपने इसके सेंटर के जो पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो यहाँ पे इसका जो शेप आया वो क्या आया, स्क्वायर आया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक। 2 डायमेंशन भी क्लियर हो गया, क्लियर है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है ए टाइप में, ए टाइप का है, और वो कितना है, 4। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। अच्छा, एक चीज और यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, वाइड क्या होता है। देखिए ये जो बीच का स्पेस है, वाइड भी बहुत पूछा जाता है, तो वाइड की क्या डेफिनेशन, वाइड फिर से करते भी रहेंगे वाइड को। यहां पे ये जो स्पेस है एमंग द स्फीयर्स, द एम्प्टी, वाइड की डेफिनेशन कर लीजिए, द एम्प्टी स्पेस एमंग द स्फीयर। ये जो रिप्रेजेंटेशन मस्ट आप रिप्रेजेंट करके कॉपियों में दिखाएंगे,
द एम्प्टी स्पेस एमंग द स्फीयर इज कॉल्ड वॉइड। क्लियर? तो ये वॉइड भी हो गया, यहां पे क्लियर हो गया। दिस इज ऑल अबाउट today's video. Now next we move on, in next video we move on hexagonal close packing। ईश्वर हम सबको सदमार्ग पर गतिमान करे। धन्यवाद।